तदनंतर पुरंदर की भार्या पृथ्वीमती ने कीर्तिधर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वह पुत्र समस्त प्रसिद्ध गुणों का मानो सागर ही था। अपनी सुंदर चेष्टा से समस्त बंधुओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ विनय कीर्तिधर क्रम क्रम से यौवन को प्राप्त हुआ। तब राजा पुरंदर ने उसके लिए कौशल देश के राजा की पुत्री स्वीकृत की। इस तरह पुत्र का विवाह कर राजा पुरंदर विरक्त हो घर से निकल पड़ा। गुण रूपी आभूषणों को धारण करने वाले राजा पुरंदर ने क्षेमंकर मुनिराज के समीप दीक्षा लेकर कर्मों की निर्जरा का कारण कठिन तप करना प्रारंभ किया। इधर शत्रुओं को जीतने वाला राजा कीर्तिधर कुल क्रमागत राज्य का पालन करता हुआ देवों के समान उत्तम भोगों के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करने लगा। अतनंतर किसी दिन शत्रुओं को भयभीत करने वाला प्रजा वत्सल राजा कीर्तिधर अपने सुंदर भवन के ऊपर नल कुबर विद्याधर के समान सुख से बैठा हुआ सुशोभित हो रहा था कि उसकी दृष्टि राहु विमान की नील कांति से आच्छादित सूर्य मंडल यानी कि सूर्य ग्रहण पर पड़ी। उसे देखकर वह विचार करने लगा कि ओहो, उदय में आया कर्म दूर नहीं किया जा सकता। सूर्य भीषण अंधकार को नष्ट कर चंद्रमंडल को कांतिहीन कर देता है तथा कमलों के वन को विकसित करता है। वह सूर्य राहु को दूर करने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार यह सूर्य नष्ट हो रहा है, उसी प्रकार यह यौवन रूपी सूर्य भी जरा रूपी ग्रहण को प्राप्त कर नष्ट हो जाएगा। मजबूत पास से बंधा हुआ यह बेचारा प्राणी अवश्य ही मृत्यु के मुख में जाता है। इस प्रकार समस्त संसार को अनित्य मानकर राजा कीर्तिधर ने सभा में बैठे हुए मंत्रियों से कहा कि ओह मंत्रीजनों, इस सागरांत पृथ्वी की आप लोग रक्षा करो। मैं तो मुक्ति के मार्ग में प्रयाण करता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर विद्वानों तथा बंधुजनों से परिपूर्ण सभा विषाद को प्राप्त हो उससे इस प्रकार बोली कि हे राजन, इस समस्त पृथ्वी के तुम ही एक अद्वितीय पति हो। यह पृथ्वी आपके अधीन है तथा आपने समस्त शत्रुओं को जीता है, इसलिए आपके छोड़ने पर सुशोभित नहीं होगा। उन्नत पराक्रम के धारक अभी आपकी नई अवस्था है, इसलिए इंद्र के समान राज्य करो। उसके उत्तर में राजा ने कहा कि जो जन्म रूपी वृक्षों से संकुल है, व्याप्त है, बुढ़ापा, वियोग तथा अरति रूपी अग्नि से प्रज्वलित है तथा अत्यंत दीर्घ है, ऐसी इस व्यसन रूपी अटवी को देखकर मुझे भारी भय उत्पन्न हो रहा है। जब मंत्री जनों को राजा के दृढ़ निश्चय का बोध हो गया, तब उन्होंने बहुत से बुझे हुए अंगारों का समूह बुझाकर उसमें किरणों से सुशोभित उत्तम वैडूर्य मणि रखा। सो उसके प्रभाव से वह बुझे हुए अंगारों का समूह प्रकाशमान हो गया। तदनंतर वह रत्न उठाकर बोले कि हे राजन, जिस प्रकार इस उत्तम रत्न से रहित अंगारों का समूह शोभित नहीं होता है, उसी प्रकार आपके बिना यह संसार शोभित नहीं होगा। हे नाथ, तुम्हारे बिना यह बिचारी समस्त प्रजा अनाथ तथा विकल होकर नष्ट हो जाएगी। प्रजा के नष्ट होने पर धर्म नष्ट हो जाएगा और धर्म के नष्ट होने पर क्या नहीं नष्ट होगा, सो तुम ही कहो। इसलिए जिस प्रकार आपके पिता ने प्रजा की रक्षा के लिए आपको देकर मोक्ष प्रदान करने में दक्ष तपस्चरण किया था, उसी प्रकार आप भी अपने इस कुल धर्म की रक्षा कीजिए। अतनंतर कुशल मंत्रियों के इस प्रकार कहने पर राजा कीर्तिधर ने नियम किया कि जिस समय मैं पुत्र को उत्पन्न हुआ सुनूंगा, उस समय मुनियों का उत्कृष्ट पद अवश्य धारण कर लूंगा। तदनंतर जिसके भोग और पराक्रम इंद्र के समान थे तथा जिसकी आत्मा सदा सावधान रहती थी, ऐसे राजा कीर्तिधर ने सब प्रकार के भय से रहित तथा व्यवस्था से युक्त दीर्घ पृथ्वी का चीर काल तक पालन किया। तदनंतर राजा कीर्तिधर के साथ चीर काल तक सुख का उपयोग करती हुई रानी सहेदेवी ने सर्व गुणों से परिपूर्ण एवं पृथ्वी के धारण करने में समर्थ पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र जन्म का समाचार राजा के कानों तक न पहुंच जावे, इस भय से पुत्र जन्म का उत्सव नहीं किया गया तथा इसी कारण इतने ही दिन तक प्रसव का समय गुप्त रखा गया। तदनंतर उगते हुए सूर्य के समान वह बालक चीर काल तक छिपाकर कैसे रखा जा सकता था। फलस्वरूप किसी दरिद्र मनुष्य ने पुरस्कार पाने के लोभ से राजा को उसकी खबर दे दी। राजा ने हर्षित होकर उसके लिए मुकुट आदि दिए तथा विपुल धन से युक्त 100 गांव के साथ घोष नाम का मनोहर शाखा नगर दिया और माता की महातेज पूर्ण गोद में स्थित उस एक पक्ष के बालक को
बुलवाकर उसे बड़े वैभव के साथ अपने पद पर बिठाया तथा सब लोगों का सम्मान किया। चूंकि उसके उत्पन्न होने पर वह कोसला नगरी वैभव से अत्यंत मनोहर हो गई थी, इसलिए उत्तम चेष्टाओं को धारण करने वाला वह बालक सुकौशल इस नाम को प्राप्त हुआ। तदनंतर राजा कीर्तिधर भवन रूपी कारागार से निकलकर तपोवन में पहुंचा और तप संबंधी तेज से वर्षा काल से रहित सूर्य के समान अत्यंत सुशोभित होने लगा। अथनंतर जो घोर तपस्वी थे, पृथ्वी के समान क्षमा के धारक थे, प्रभु थे, जिनका शरीर मैल रूपी कंचुक से व्याप्त था, जिन्होंने मान को नष्ट कर दिया था, जो उदार हृदय थे, जिनका समस्त शरीर तप से सूख गया था, जो अत्यंत धीर थे, केसलोच करने को जो आभूषण के समान समझते थे, जिनकी लंबी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, जो युग प्रमाण अर्थात 4 हाथ प्रमाण मार्ग में दृष्टि डालते हुए चलते थे, जो स्वभाव से ही मत्त हाथी के समान मंद गति से चलते थे, विकार शून्य थे, समाधान अर्थात चित्त की एकाग्रता से सहित थे, विनीत थे, लोभ रहित थे, आगम अनुकूल आचार का पालन करते थे, जिनका मन दया से निर्मल था, जो स्नेह रूपी पंख से रहित थे, मुनि पद रूपी लक्ष्मी से सहित थे और जिन्होंने चीर काल का उपवास धारण कर रखा था, ऐसे कीर्तिधर मुनिराज भ्रमण करते हुए गृह पंक्ति के क्रम से प्राप्त अपने पूर्व घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करने लगे। उस समय उनकी गृहस्थावस्था की स्त्री सहदेवी झरोखे में दृष्टि लगाए खड़ी थी, सो उन्हें आते देख परम क्रोध को प्राप्त हुई। क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया। ओठ चापती हुई उस दुष्टा ने द्वारपाल से कहा कि यह मुनि घर को फोड़ने वाला है, इसलिए यहाँ से शीघ्र ही निकाल दिया जाए। मुग्ध, सर्वजन प्रिय और स्वभाव से ही कोमल चित्त का धारक सुकुमार कुमार जब तक इसे नहीं देखता है, तब तक शीघ्र ही दूर कर दो। यही नहीं, यदि मैं और भी नग्न मनुष्य को महल के अंदर देखूंगी तो हे द्वारपालो, याद रखो, मैं अवश्य ही तुम्हें दंडित करूंगी। यह निर्दयी जब से शिशु पुत्र को छोड़कर गया है, तभी से इन लोगों में मेरा संतोष नहीं रहा। लोग महासूर वीरों से सेवित राज्य लक्ष्मी से द्वेष करते हैं तथा महान उद्योग करने में तत्पर रहने वाले मनुष्य को अत्यंत निर्वेद प्राप्त करा देते हैं। सहदेवी के इस प्रकार कहने पर जिनके मुख से दुर्वचन निकल रहे थे तथा जो हाथ में वेत्र धारण कर रहे थे, ऐसे दुष्ट द्वारपालों ने उन मुनिराज को दूर से ही शीघ्र निकाल दिया। उन्हें ही नहीं, राजभवन में विद्यमान राजकुमार धर्म का शब्द न सुन ले, इस भय से नगर में जो और भी मुनि विद्यमान थे, उन सबको नगर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार वचन रूपी वसूली के द्वारा छिले हुए मुनिराज को सुनकर तथा देखकर जिसका भारी शोक फिर से नवीन हो गया था तथा जो भक्ति से युक्त थी, ऐसी सुकौशल थाय चीर काल बाद अपने स्वामी कीर्तिधर को पहचानकर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। उसे रोती सुनकर सुकौशल शीघ्र ही उसके पास आया और सांत्वना देता हुआ बोला कि हे माता, यह तेरा अपकार किसने किया है? माता ने तो इस शरीर को गर्भ मात्र में ही धारण किया है, पर आज यह शरीर तेरे दुग्धपान से ही इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। तू मेरे लिए माता से भी अधिक गौरव को धारण करती है। बता, यमराज के मुख में प्रवेश करने की इच्छा करने वाले किस मनुष्य ने तेरा अपमान किया है? यदि आज माता ने भी तेरा पराभव किया होगा तो मैं उसकी अभिनय करने को तैयार हूँ, फिर दूसरे प्राणी की तो बात ही क्या है। तदनंतर वसंतमाला नामक धाय ने बड़े दुख से आंसू की धारा को कम कर सुकौशल से कहा कि तुम्हारा जो पिता शिशु अवस्था में ही तुम्हारा राज्य अभिषेक कर संसार रूपी दुखदायी पंजर से भयभीत हो तपोवन में चला गया था, आज वह भिक्षा के लिए आपके घर में प्रविष्ट हुआ, सो तुम्हारी माता ने अपने अधिकार से उसे द्वारपालों के द्वारा अपमानित कर बाहर निकलवा दिया। उसे अपमानित होते देख मुझे बहुत शोक हुआ और उस शोक को मैं रोक नहीं सकी, इसलिए हे वत्स, मैं रो रही हूँ। जिसे आप सदा गौरव से देखते हैं, उसका पराभव कौन कर सकता है? मेरे रोने का कारण यही है जो मैंने आपसे कहा है। उस समय स्वामी कीर्तिधर ने हमारा जो उपकार किया था, वह स्मरण में आते ही शरीर को स्वतंत्रता से जलाने लगता है। पाप के उदय से दुख का पात्र बनने के लिए ही मेरा यह शरीर रुका हुआ है। जान पड़ता है कि यह लोहे से बना है, इसीलिए तो स्वामी का वियोग होने पर भी स्थिर है।
निर्ग्रंथ मुनि को देखकर तुम्हारी बुद्धि वैराग्यमय न हो जावे, इस भय से नगर में मुनियों का प्रवेश रोक दिया गया है। परंतु तुम्हारे कुल में परंपरा से यह धर्म चला आया है कि पुत्र को राज्य देकर तपोवन की सेवा करना। तुम कभी घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, इतने से ही क्या मंत्रियों के इस निश्चय को नहीं जान पाए हो। इस कारण नीति के जानने वाले मंत्रियों ने तुम्हारे भ्रमण आदि की व्यवस्था इसी भवन में कर रखी है। तदनंतर वसंतमाला धाय के द्वारा निरूपित समस्त वृत्तांत सुनकर सुकौशल शीघ्रता से महल के अग्रभाग से नीचे उतरा और छत्र, चमर आदि राज चिन्हों को छोड़कर कमल के समान कोमल कांति को धारण करने वाले पैरों से पैदल ही चल पड़ा। वह लक्ष्मी से सुशोभित था तथा मार्ग में लोगों से पूछता जाता था कि यहाँ कहीं आप लोगों ने उत्तम मुनिराज को देखा है। इस तरह परम उत्कंठा से युक्त सुकौशल राजकुमार पिता के समीप पहुंचा। इसके जो छत्र धारण करने वाले आदि सेवक थे, वे सब व्याकुल चित्त होते हुए हड़बड़ाकर उसके पीछे दौड़ते आए। जाते ही उसने प्रासूक विशाल तथा उत्तम शिलातल पर विराजमान अपने पिता कीर्तिधर मुनिराज की 3 प्रदक्षिणाएं दी। उस समय उसके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे और उसकी भावनाएं अत्यंत उत्तम थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए तथा घुटनों और मस्तक से पृथ्वी का स्पर्श कर बड़े स्नेह के साथ उनके चरणों में नमस्कार किया। वह हाथ जोड़कर विनय से मुनिराज के आगे बैठ गया। अपने घर से मुनिराज का तिरस्कार होने के कारण मानो वह लज्जा को प्राप्त हो रहा था। उसने मुनिराज से कहा कि जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त घर में सोते हुए मनुष्य को तीव्र गर्जना से युक्त मेघों का समूह जगा देता है, उसी प्रकार जन्म मरण रूपी अग्नि से प्रज्वलित इस संसार रूपी घर में मैं मोह रूपी निंद्रा से आलिंगित होकर सो रहा था। सो हे प्रभु, आपने मुझे जगाया है, आप प्रसन्न होइए तथा आपने स्वयं जिस दीक्षा को धारण किया है वह मेरे लिए भी दीजिए। हे भगवान, मुझे भी इस संसार के व्यसन रूपी संकट से बाहर निकालिए। नीचे की ओर मुख किए सुकौशल जब तक मुनिराज से यह कह रहा था, तब तक उसके समस्त सामंत वहां आ पहुंचे। सुकौशल की स्त्री विचित्रमाला भी गर्भ के भार को धारण करती विषाद भरी अंतःपुर के साथ वहां आ पहुंची। सुकौशल को दीक्षा के सन्मुख जानकर अंतःपुर के एक साथ भ्रमर की झंकार के समान कोमल रोने की आवाज उठ पड़ी। तदनंतर सुकौशल ने कहा कि यदि विचित्रमाला के घर में पुत्र है तो उसके लिए मैं राज्य दिया। इस प्रकार कहकर उसने निष्प्रिय हो आशा रूपी पास को छेद कर, स्नेह रूपी पंजर को जलाकर, स्त्री रूपी बेड़ी को तोड़कर, राज्य को तृण के समान छोड़कर, अलंकारों का त्याग कर अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का उत्सर्ग कर, पर्यकासन से बैठकर केसों का लोंच कर पिता से महाव्रत धारण कर लिए और दृढ़ निश्चय हो शांत चित्त से पिता के साथ विहार करने लगा। जब वह विहार के योग्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था, तब पैरों की लाल लाल किरणों से ऐसा जान पड़ता था मानो कमलों का उपहार ही पृथ्वी पर चढ़ा रहा हो। लोग उसे आश्चर्य भरे नेत्रों से देखते थे। मिथ्या दृष्टि तथा पाप करने में तत्पर रहने वाली सहदेवी आर्त ध्यान से मरकर तिर्यन योनि में उत्पन्न हुई। इस प्रकार पिता पुत्र आगम अनुकूल विहार करते थे। विहार करते करते जहाँ सूर्य अस्त हो जाता था, वे वहीं सो जाते थे। तदनंतर दिशाओं को मलिन करता हुआ वर्षा काल आ पहुंचा। काले काले मेघों के समूह से आकाश ऐसा जान पड़ने लगा मानो गोबर से लिपा गया हो और कहीं कहीं उड़ती हुई वलाकाओं से ऐसा जान पड़ता था मानो उस पर कुमुदों के समूह से अर्चा ही की गई हो। जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे, ऐसी कदम्ब की बड़ी बड़ी बोड़ियां ऐसी जान पड़ती थी मानो वर्षा काल रूपी राजा का यशोगान ही कर रही हो। जगत ऐसा जान पड़ता था मानो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान नीलांजना के समूह से ही व्याप्त हो गया हो और चंद्रमा तथा सूर्य कहीं चले गए थे मानो मेघों की गर्जना से तर्जित होकर ही चले गए थे। आकाश तल से अखंड जलधारा बरस रही थी, सो उससे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश तल पिघल पिघल कर बह रहा हो और पृथ्वी में हरी हरी घास उग रही थी। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो उसने संतोष से घास रूपी कंचुक चोली ही पहन रखी हो। जिस प्रकार अतिशय दुष्ट मनुष्य का चित्त ऊंच नीच सबको समान कर देता है, उसी प्रकार वेग से बहने वाले जल के पुर ने ऊंची नीची समस्त भूमि को समान कर दिया था। पृथ्वी पर जल के समूह गरज रहे थे और आकाश में मेघों के समूह गर्जना कर रहे थे।
उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे भागे हुए ग्रीष्म काल रूपी शत्रु को खोज ही रहे थे। झरनों से सुशोभित पर्वत अत्यंत सघन कंदलों से आच्छादित हो गए थे। उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो जल के बहुत भारी भार से मेघ ही नीचे गिर पड़े हों। वन की स्वाभाविक भूमि में जहां तहां चलते फिरते इंद्रगोप नाम के कीड़े दिखाई देते थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघों के द्वारा चूर्णीभूत सूर्य के टुकड़े ही पृथ्वी पर आ पड़े हो। बिजली का तेज जल्दी जल्दी समस्त दिशाओं में घूम रहा था। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश का नेत्र कौन देश जल से भरा गया और कौन देश नहीं भरा गया, इस बात को देख रहा था। अनेक प्रकार के तेज को धारण करने वाले इंद्रधनुष से आकाश ऐसा सुशोभित हो गया मानो अत्यंत ऊंचे सुंदर तोरण से ही सुशोभित हो गया हो, जो दोनों तटों को गिरा रही थी, जिनमें भयंकर आवर्त उठ रहे थे और जो बड़े वेग से बह रही थी। ऐसी कलुषित नदियां व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान जान पड़ती थी, जो मेघों की गर्जना से भयभीत हो रही थी तथा जिनके नेत्र हरिणी के समान चंचल थे। ऐसी क्रोशित भर्तुका स्त्रियां शीघ्र ही खंभों का आलिंगन कर रही थी। अत्यंत भयंकर गर्जना से जिनकी चेतना झरझर हो रही थी, ऐसे प्रवासी परदेशी मनुष्य जिस दिशा में स्त्री थी उसी दिशा में नेत्र लगाए हुए विह्वल हो रहे थे। सदा अनुकंपा के पालन करने में तत्पर रहने वाले दिगंबर मुनिराज प्रासुक स्थान पाकर चातुर्मास व्रत का नियम लिए हुए थे, जो शक्ति के अनुसार नाना प्रकार के व्रत नियम आखड़ी आदि धारण करते थे तथा सदा साधुओं की सेवा में तत्पर रहते थे। ऐसे श्रावकों ने दिग्व्रत धारण कर रखा था। इस प्रकार मेघों से युक्त वर्षा काल के उपस्थित होने पर आगम अनुकूल आचार को धारण करने वाले दोनों पिता पुत्र निर्ग्रंथ साधु कीर्तिधर मुनिराज और सुकौशल स्वामी इच्छा अनुसार विहार करते हुए उस स्मशान भूमि में आए, जो वृक्षों के अंधकार से गंभीर था, अनेक प्रकार के सर्प आदि हिंसक जंतुओं से व्याप्त था, पहाड़ की छोटी छोटी शाखाओं से दुर्गम था, भयंकर जीवों को भी भय उत्पन्न करने वाला था। काक, गिद्ध, रींछ तथा श्रृंगाल आदि के शब्दों से जिसके गर्त भर रहे थे, जहाँ अध जले मुर्दे पड़े हुए थे, जो भयंकर था, जहाँ की भूमि ऊंची नीची थी, जो सिर की हड्डियों के समूह से कहीं कहीं सफेद हो रहा था, जहाँ चर्बी की अत्यंत सड़ी बांस से तीक्ष्ण वायु बड़े वेग से बह रही थी, जो अट्टहास से युक्त घूमते हुए भयंकर राक्षस और बेतालों से युक्त था, तथा जहाँ तृण के समूह और लताओं के जाल से बड़े बड़े वृक्ष परिणत व्याप्त थे। ऐसे विशाल स्मशान में एक साथ विहार करते हुए तप रूपी धन के धारक तथा उज्जवल मन से युक्त धीर वीर पिता पुत्र दोनों मुनिराज आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को अनायास ही आ पहुंचे। सब प्रकार की स्पृहा से रहित दोनों मुनिराज जहाँ पत्तों के पड़ने से पानी प्रासुक हो गया था, ऐसे उस स्मशान में एक वृक्ष के नीचे 4 मास का उपवास लेकर विराजमान हो गए। वे दोनों मुनिराज कभी पर्यकासन से विराजमान रहते थे, कभी कायोत्सर्ग धारण करते थे और कभी वीरासन आदि विविध आसनों से अवस्थित रहते थे। इस तरह उन्होंने वर्षा काल व्यतीत किया। तदनंतर जिसमें समस्त मानव उद्योग धंधों से लग गए थे तथा जो प्रातः काल के समान समस्त संसार को प्रकाशित करने में निपुण थी, ऐसी शरद ऋतु आई। उस समय आकाशांगण में कहीं कहीं ऐसे सफेद मेघ दिखाई देते थे, जो फूले हुए कास के फूलों के समान थे तथा मंद मंद हिल रहे थे। जिस प्रकार उत्सर्पिणी काल के दुष्मा काल बीतने पर भव्य जीवों के बंधु श्री जिनेन्द्र सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मेघों से आगमन से रहित आकाश में सूर्य सुशोभित होने लगा। जिस प्रकार कुमुदों के बीच में तरुण राज हंस सुशोभित होता है, उसी प्रकार ताराओं के समूह के बीच में चंद्रमा सुशोभित होने लगा। रात्रि के समय चंद्रमा रूपी प्रणाली के मुख से निकली हुई क्षीर सागर के समान सफेद चांदनी से समस्त संसार व्याप्त हो गया। जिनके रेतीले किनारे तरंगों से चिन्हित थे तथा जो क्रौंच, सारस, चकवा आदि पक्षियों के शब्द के बहाने मानो परस्पर में वार्तालाप कर रही थी, ऐसी नदियां प्रसन्नता को प्राप्त हो गई थी। जिन पर भ्रमर चल रहे थे, ऐसे कमलों के समूह तालाबों में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो मिथ्यात्व रूपी मैल के समूह को छोड़ते हुए भव्य जीवों के समूह ही हो। भूगी मनुष्य फूलों के समूह से सुंदर ऊंचे ऊंचे महलों के तल्लों से रात्रि के समय अपनी वल्लभाओं के साथ रमन करने लगे, जिनमें मित्र तथा बंधुजनों के समूह सम्मानित किए गए थे तथा
जिनमें महान उत्सव की वृद्धि हो रही थी, ऐसे वियुक्त स्त्री पुरुषों के समान होने लगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा व्यतीत होने पर तपस्वी जन उन स्थानों में विहार करने लगे जिनमें भगवान के गर्भ, जन्म आदि कल्याणक हुए थे तथा जहाँ लोग अनेक प्रकार की प्रभावना करने में उद्यत थे। अतनंतर जिनका चातुर्मासोपवास का नियम पूर्ण हो गया था, ऐसे वे दोनों मुनिराज आगम अनुकूल गति से गमन करते हुए पारणा के निमित्त नगर में जाने के लिए उद्यत हुए। उसी समय एक व्याघ्री जो पूर्व भव में सुकौशल मुनि की माता सहोदरी थी, उन्हें देखकर क्रोध से भर गई। उसकी खून से लाल लाल दिखने वाली बिखरी जटाएं कांप रही थी। उसका मुख दाढ़ों से भयंकर था, पीले पीले नेत्र चमक रहे थे। उसकी गोल पूंछ मस्तक के ऊपर आकर लग रही थी। नखों के द्वारा वह पृथ्वी को खोद रही थी, गंभीर हुंकार कर रही थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीर को धारण करने वाली मारी ही हो। उसकी लाल लाल जिह्वा का अग्रभाग लपलपा रहा था। वह दैदीप्यमान शरीर को धारण कर रही थी और मध्याह्न के सूर्य के समान जान पड़ती थी। बहुत देर तक क्रीड़ा करने के बाद उसने सुकौशल स्वामी को लक्ष्य कर ऊंची छलांग भरी। सुंदर शोभा को धारण करने वाले दोनों मुनिराज उसे छलांग भरती देख यदि इस उपसर्ग से बचे तो आहार पानी ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार की सालंब प्रतिज्ञा लेकर निर्भय हो कायोत्सर्ग से खड़े हो गए। वह दयाहीन व्याघ्री सुकौशल मुनि के ऊपर पड़ी और नखों के द्वारा उनके मस्तक आदि अंगों को विदारती हुई पृथ्वी पर आई। उसने उनके समस्त शरीर को चीर डाला, जिससे खून की धाराओं को छोड़ते हुए वे उस पहाड़ के समान जान पड़ते थे जिससे घेरू आदि धातुओं से मिश्रित पानी के निर्झर झर रहे हो। तदनंतर वह पापिन उनके सामने खड़ी होकर तथा नाना प्रकार की चेष्टाएं कर उन्हें पैर की ओर से खाने लगी। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, मोह की चेष्टा तो देखो, जहाँ माता ही प्रिय पुत्र के शरीर को खाती है, इससे बढ़कर और क्या कष्ट की बात होगी कि दूसरे जन्म से मोहित हो बांधव जन ही अनर्थकारी शत्रुता को प्राप्त हो जाते हैं। तदनंतर मेरु के समान स्थिर और शुक्ल ध्यान को धारण करने वाले सुकौशल मुनि को शरीर छूटने के पहले ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। सूर और असुरों ने इंद्र के साथ आकर बड़े हर्ष से दिव्य पुष्प आदि संपदा के द्वारा उनके शरीर की पूजा की। सुकौशल के पिता कीर्तिधर मुनिराज ने भी उस व्याघ्री को मधुर शब्दों से संबोधा, जिससे संन्यास ग्रहण कर वह स्वर्ग गई। तदनंतर उसी समय कीर्तिधर मुनिराज को भी केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। सो महिमा को करने वाले देवों की वही एक यात्रा पिता और पुत्र दोनों का केवल ज्ञान महोत्सव करने वाली हुई। सूर और असुर केवल ज्ञान की परम महिमा फैलाकर तथा दोनों केवलियों के चरणों को नमस्कार कर यथा योग्य अपने अपने स्थान पर गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो पुरुष सुकौशल स्वामी के महात्मा को पढ़ता है, वह उपसर्ग से रहित हो चीर काल तक सुख से जीवित रहता है।